हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, आज हम बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टोटल आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सेट नंबर 1 करा चुके हैं, आज हम सेट नंबर 2 को करेंगे। सेट नंबर 2 को करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। खनवा का युद्ध रिक्त स्थान और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो खनवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, खनवा की युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में ईस्वी में हुआ था। बाबर का काल था 1526 से 1530 तक। कितना? 1526 से 1530 तक। बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़ा था। ठीक है, कितना युद्ध लड़ा था? 4 युद्ध लड़ा था। 1526 में पानीपत का युद्ध, 27 में खनवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, और 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने कितना युद्ध भारत में लड़ा था? 4 युद्ध लड़ा था। 1526 में पानीपत, 1527 में खनवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। औरंगजेब की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था, यानी कि कितने अवधि? तब औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। कितना तक? 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने शासन किया था। ठीक है, औरंगजेब का राज्य अभिषेक जो हुआ था 1658 के आगरा में हुआ था। कब हुआ था? 1658 में आगरा में हुआ था। ठीक है, आइए औरंगजेब के बारे में कुछ जानकारी। औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब जो था वह भी किस साम्राज्य का शासक था? तो मुगल साम्राज्य का शासक था। ठीक है दोस्तों, चलिए औरंगजेब ने सिक्कों पर क्या कलमा खुदवाना, ठीक है, नवरोज का त्यौहार मनाना, झरोखा दर्शन, गान बजान, ठीक है, भांग की खेती आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, औरंगजेब जो था भांग की खेती पर, तुलादान पर, गान बजान पर ये औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल। कौन सा राष्ट्रीय खेल है? तब बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अब आइए, बेसबॉल जो है 1846 ईस्वी में सबसे पहले इंग्लैंड में खेला गया था। ठीक है, बेसबॉल को सबसे पहले कहाँ खेला गया था? तो इंग्लैंड में, और 1846 में खेला गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग का अनुच्छेद 338 का ए में वर्णन है। अनुसूचित जातियों का आयोग का अनुच्छेद 338 के ए में, ठीक, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा, ठीक है, 65वां संविधान संशोधन 1990 के समय, ठीक है, 1990 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का आयोग कब बनाया गया? तो 1990 में 65वां संविधान संशोधन। कब? 65वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला, भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन करता है? तो भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षण राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति।
ठीक है। अनुच्छेद 267 आर्टिकल 267 के अनुसार सांसद को आकस्मिक निधि का स्थापित करने की शक्ति का प्रावधान है। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए संसद से इजाज़त की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इजाज़त की जरूरत नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था, तो 1929 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, ये आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को यह संकल्प लिया गया था, ठीक है। जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना तैयार की, ये कौन था? M.N. राय। कौन? M.N. राय ने भारत के लोगों की 1945 में श्री M.N. राय, ठीक है, कब किया था? तो 1945 में। कब? तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो कब दी गई थी? तो 1992। कब दिया गया था? तो 1992 में दी गई थी, ठीक है, 1992। संयुक्त राष्ट्र 1945 में, ठीक है, 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? 1945 में। कब इसका किया गया था गठन? तो 1945 में स्थापित ये अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे। UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस तरह की मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में ज़्यादातर। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी किसे कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। बारी दोआबा किसके बीच का क्षेत्र है? तो ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। बारी दोआबा ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआबा कहते हैं। दोआबा किसे कहते हैं? तो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआबा कहते हैं, ठीक है, दोआबा, ठीक है। दोआबा क्षेत्र की मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। दोआबा क्षेत्र की जो मिट्टी होती है बहुत, यानी कि वो भी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी ही होती है। कैसी होती है? दोआबा क्षेत्र की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। दोआबा किसे कहते हैं? तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआबा कहते हैं, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह यानी कि कोलकाता में वेस्ट बंगाल में हुगली नदी है। कौन सी नदी है? तो हुगली नदी। तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह समुद्र से क्या होता है? जुड़ जाता है। कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी के माध्यम से ही समुद्र से जुड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? इसमें पंजाब शामिल नहीं है। कौन सा नहीं शामिल है? तो पंजाब शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन कौन सा शहर करता है? तो अंबाला करता है। कौन करता है? तो अंबाला शहर जो है सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन, ठीक है, अंबाला शहर करता है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, ठीक है, बोखर हिमांस से निकलती है। कहाँ से निकलती है सिंधु नदी? तो मानसरोवर झील, ठीक है। कहाँ से? तो मानसरोवर झील से, ठीक है।
गंगा नदी जो है आपकी गंगोत्री हिम नदी से भागीरथी नदी के नाम से निकलती है और आगे आकर अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद वह देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ? देवप्रयाग में मिलने के बाद वहाँ से गंगा नदी बनती है। कौन सा? भागीरथी और अलकनंदा नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो रोंगकर त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। ठीक है, असम में। नोंगक्रेम त्यौहार जो है ये आपको कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में मनाया जाता है। रोंगक्रेम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नोंगक्रेम त्यौहार मेघालय में और रोंगकर त्यौहार असम में मनाया जाता है। रोंगकर त्यौहार यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले पद से है। रेडियो का आवाज़ तो टेलीविजन पे हमको क्या दिखाई देता है? इमेज यानी कि चित्र दिखाई देता है। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। काला पान, ईंट, चिड़िया, सोना, यानी कि सोना इसमें हो जाएगा। ये तीनों जो है ये ताश के पत्ते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग आ गया दोस्तों। चलिए चलते हैं जीके जी। निम्नलिखित में से कौन सा विरल में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो विद्युत का चालन कहाँ नहीं होता है? कार्बनिक में नहीं होता है। कार्बनिक पदार्थ में क्या होता है? विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, कार्बनिक में क्या होता है? विद्युत का चालक नहीं होता है। तो ठीक है, तो एल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन। एल्कोहल और ग्लूकोज क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? तो ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? कार्बनिक यौगिक कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग में से लाल रंग की ओर तो विचलन घटता है और अपर्तनांक विचलन भी घटता है और अपर्तनांक भी घटता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें देखिए, लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है और बैगनी रंग का वर्ण क्या होता है? सबसे अधिक होता है। लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होगा और बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा में उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कार के वेग बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ना कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, चलिए 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोध दिखता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसमें समान धारा प्रवाहित होती है। जब श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाएगा तो समान धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? ठीक है, किस कारण कर रही है? तो ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी में। किसे? आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के लिए किया जाता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड उच्च गति का प्रदान करता है। क्या करता है? ब्रॉडबैंड उच्च गति का क्या करता है? इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। क्या करता है? इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। इसकी जो क्षमता होती है 24 हर्ट्ज से लेकर गीगाहर्ट्ज से लेकर 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 38 गीगाहर्ट्ज तक होता है।
ठीक है। वर्तमान में ब्रॉडबैंड के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य, ठीक है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कार्य बराबर आपका होता है एफ एस इंटू कॉस थीटा, एफ एस इंटू कॉस थीटा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत जनित में माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का अनुप्रयोग किया जाता है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाता है? तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापी जाती है। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के निम्न में कौन सा आरेख सही है? ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये डी वाला सही है। कौन सा सही है? डी, चित्र डी सही है। ठीक है, दर्पण की ओर मुख्य अक्ष से समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, अतः चित्र डी। ठीक है, कहाँ से? फोकस से होकर गुजर। देखिए फोकस से गुजर रहा है ना जी, यही ऑप्शन नंबर डी, चित्र डी सही है। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस बनाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों बना सकता है। 0.23 ग्राम सोडियम को जल में अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। ठीक है, तो मुक्त हाइड्रोजन इसका हो जाएगा आपका 112 मिली। 112 मिली। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्राणी गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्रा के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो कौन सी बनती है? तो जलोढ़ मिट्टी बनती है। गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्रा के मिट्टी जमाव के कारण बनती है, जलोढ़ मिट्टी बनती है। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? ठीक है, तो वित्त मंत्रालय से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में, किस में किया गया है? अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। राष्ट्रपति दोनों संयुक्त बैठक बुलाता है। कौन बुलाता है इस बैठक को? तो राष्ट्रपति आपको बुलाएगा। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले ही आहुति की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का संशोधन दर कितना है? तो 28% है। कितना है? तो 28%। न्यूनतम 0%, अधिकतम कितना हो जाएगा? 28%। न्यूनतम 0%, अधिकतम 28%। किसी राज्य का राज्यपाल किसके पर अपना पद धारण करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करता है।
नकटी डैम पक्षी अभयारण्य किस जिला में है? नकटी डैम पक्षी अभयारण्य किस जिला में है? तब भागलपुर में। कहाँ पर है? नकटी डैम जमुई में, बिहार के जमुई में, ठीक है। इस अभयारण्य की स्थापना 1987 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1987 में, ठीक है। नकटी डैम अभयारण्य, ठीक है, नकटी डैम अभयारण्य कब हुआ था स्थापना? तो 1987 ईस्वी में की गई था। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? ठीक, तो श्री अब्दुल बारी। कौन हुए थे? श्री अब्दुल बारी, ठीक है। श्री देव शरण सिंह, ये द्वितीय उपाध्यक्ष। कौन है? द्वितीय उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। रामदयाल सिंह, श्री रामदयाल सिंह जो ये प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थे? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को अंग्रेजों को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रख दिया था। ठीक है, 9 नवंबर 1942 उसी टाइम क्या हुआ? जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विस्मेट संगठन का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? मालदीव। मालदीव जो है विस्मेटेक संगठन का सदस्य नहीं है। विस्मेटेक सदस्य देश बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो 50,000 रुपया है। कितना है? 50,000 रुपया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था। 8 अप्रैल और 2015 को यह आरंभ किया गया था। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में किया गया था। देश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है। इसकी घोषणा कब की जाती है? तो गणतंत्र दिवस पर की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? इन कस्टडी उपन्यास लिखा है तो अनीता देसाई ने। अनीता देसाई ने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। अनीता देसाई का पहला उपन्यास था क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक, ठीक है। अनीता देसाई का पहला पुस्तक उपन्यास कौन था? द क्राई द पीकॉक, ठीक है। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिखी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार, ठीक है। अरविंद पारिखी क्या बजाते थे? तो सितार से संबंधित हैं।
निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त वंश को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। वित्त विभाग प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो कितने दिनों? 75 दिनों के अंदर। ठीक है। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में, कितने में? अनुच्छेद 117। धन विधेयक परिभाषा अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक किस में है? तो 110। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, 2011 के जनगणना 74.04%। कितना है? 2011 के जनगणना अनुसार 74.04%। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा आपका केरल और न्यूनतम साक्षरता वाला आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता बिहार, अधिकतम साक्षरता वाला केरल। कृष्ण राज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्ण कावेरी नदी पर। कृष्ण सागर राज, क से कावेरी, क से कृष्ण राज। ठीक है, नदी पर बनाया गया है। कृष्ण राज ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। इसको 1932 में कर्नाटक के मैसूर और मंड्याता जिलों के बीच कावेरी नदी पर बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, उसकी रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला देखिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। ठीक है, हंटर समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा पर, ठीक है, गोली चली थी। चलिए, कुन्ना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो कुन्ना कोरेशिया की मुद्रा है। कोरेशिया की मुद्रा क्या है? कुन्ना है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात का क्या है? दिरहम। केन्या के सीलिंग, केन्या का क्या है? सीलिंग। क्या है? केन्या का क्या है? सीलिंग। सूडान, ठीक है, केन्या क्या है? ठीक, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो अंग्रेज के फुट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेज के फुट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, अंग्रेज के फुट डालो और राज करो की नीति। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो बेरिंग जलडमरू रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? ठीक है, तो बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ती है।
ठीक है। डोवर जल संधि क्या है? डोवर जल इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। किसको? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। मैगेलन जल संधि चीन देश में अवस्थित है। कहाँ है मैगेलन जल संधि? ये चीन में स्थित है। पाक जल संधि पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। पाक जल संधि क्या करती है? पाक की खाड़ी, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। द्वीप समूह टियर डेल फ्यूगा किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। किसमें? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका जो है ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। अफ्रीका देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो अफ्रीका देश घाना की राजधानी क्या है? अरक्का जो है घाना देश की राजधानी है। ठीक है। अस्मारा जो है, अस्मारा इरिट्रिया की राजधानी। अस्मारा जो है इरिट्रिया की राजधानी है। मपुत्तो मोजाम्बिका की राजधानी। मपुत्तो कहाँ की? मोजाम्बिका की राजधानी है। डकार है सेनेगल की राजधानी है। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार। ठीक है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो बिहार पंचायत राज जो है 2006 में पारित किया गया था। कब? 2006 में। ठीक है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक थी। कब थी? 1974 से 1978 तक। ठीक। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश कितने हैं? तो बाघों की संख्या कितनी? तो 785। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? तो 785। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। कौन सा देश करेगा? भारत। 2023 क्रिकेट विश्व कप आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण होगा, जिसे अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान भारत में आयोजित किया जाएगा। इसका मेजबानी भारत करेगा। ठीक है। बिहार पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहार पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। बिहार पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। कौन सा राज्य महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ठीक है, करने के लिए तैयार है। तो झारखंड राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 11वां महिला हॉकी एशिया कप 2023 का विजेता कौन सा है? तो भारत है। कौन सा है? भारत है। सतीत कसाईरा रंकी रेड्डी और चिराग सेठी किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित? बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। ठीक है, चिराग सेठी बैडमिंटन से संबंधित है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वां। भारत का कौन सा स्थान है? तो 126वां स्थान है। ठीक है।
एक जिला एक उत्पाद किस केंद्र मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है? उपधातु का गुणधर्म है तो अर्धचालक, अर्धचालक जो होता है उपधातु का गुणधर्म होता है। किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा है? अल जुड़ा है तो एलिडहाइड, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण लौह प्राय नीले रंग के होते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण लौह प्राय नीले रंग के होते हैं? तो नीले रंग के होते हैं तो Cu, ठीक है, कॉपर के द्वारा, तम, ठीक है, कॉपर के द्वारा नीले रंग के होते हैं। नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2 होता है। नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त अगर पूछे तो कितना होगा? मानव का 7.4 होता है। मानव आंसू का कितना होता है? तो यह भी 7.4 होता है। मानव पेशाब कितना है? तो 4.8 होता है, ठीक है। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो मिश्रण का, ठीक है, ठोस द्रव गैस तीनों से होता है। ठोस द्रव गैस तीनों से होता है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी आयतन होगा तो कितना होगा? 448 मिली। कितना? 448 मिली होगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है नए प्रकार के पदार्थ निर्माण, निकाय के इंटलेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों परिवर्तन यानी उपयुक्त सभी, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के साथ उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति उसमें मौजूद की संख्या के निर्धारित होती है? तो इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन की, ठीक है, किसकी? प्रोटॉन की। इनमें कौन सा रोग मच्छर के काटने से फैलता है? तो फलेरिया जो होता है मच्छर काटने से फैलता है। फलेरिया रोग में पैर क्या होता है? बहुत सूज जाता है। इसको हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी पाँव रोग भी कहते हैं, ठीक है। घेघा रोग जो है ये आपकी आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। घेघा जो है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा। प्राथमिक आपका हो जाएगा पादर, टिड्डा और मेढक, ठीक है। तो उत्पाद प्राथमिक हो जाएगा टिड्डा और द्वितीय हो जाएगा आपका मेढक। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो छुई मुई का पौधा है मीमोसेमी, मीमोसैसी कुल का सदस्य है। मीमोसैसी कुल का सदस्य। मालवेसी का होता है रुई, रुई जो होता है मालवेसी का सदस्य होता है, मालवेसी का।
पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था पेप्टिक, ठीक है। रेविन वारेन और बेरी मार्शल, रेविन वारेन और बेरी, ये दोनों थी, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। किसी परितंत्र में अपघटक, किसी परितंत्र में अपघटक जैव पदार्थ के कार्बनिक रूप में बदल देता है, जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है। वे सूक्ष्म जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ दे, उसी को हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटक। केब रोग का दूसरा नाम क्या है, तो केब रोग का दूसरा नाम क्या है, रेटिकुलेंडोथिलियोसिस, रेटिकुलेंडोथिलियोसिस, ठीक है। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। किसके द्वारा, जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। यह आ गया आपका रीजनिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी डी बी बी बी, चार चौथे बी। ठीक है दोस्तों, तो आप हम लोग का जीके जीएस खत्म हो गया। अब रीजनिंग जो है, ठीक है, लिंक, ठीक है, इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम पे जाके त्रिशा क्लासेस सर्च करिएगा, त्रिशा क्लासेस, तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जहाँ